पब्लिक टीवी आपकी आवाज़। आज पूरे मंडल भर के जो गेहूं खरीद के प्रभारी हैं, गेहूं खरीद के ऊपर ये वर्कशॉप था। गेहूं खरीद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस समय, क्योंकि पीजी शॉप है तो गेहूं का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी रही हैं कि गेहूं की शॉर्टेज बनी रही है, जबकि उत्पादन में हमारा मंडल काफी बेहतर है, तो खरीद में भी बेहतर होना चाहिए। उस अनुपात में खरीद एक साल पहले नहीं हो पाई। पीछे हमने जब कई सारे उपाय किए तो हमारे मंडल में खरीद बेहतर हुई और मुरादाबाद जनपद सबसे बेहतर, पूरे प्रदेश में सबसे बेहतर मंडल मंडल जनपदों में एक रहा। हमारा प्रयास यही है, और आज इन सब सारे ही खरीद प्रभारियों को, सभी अधिकारियों को जो गेहूं खरीद से संबंधित है, बुलाकर उनसे बात करने का उद्देश्य यही है कि किसान किसी भी तरीके से किसान को नुकसान नहीं होना चाहिए। गेहूं खरीद हमारी ज्यादा बढ़नी चाहिए। जो सरकार की मंशा है कि किसी भी तरीके की मुश्किल के बिना हमारे किसान आसानी से गेहूं बेच सकें, किसी तरीके की उन्हें समस्या ना हो, और हम एक एग्रेसिव तरीके से लोगों के तक पहुंच बनाते हुए गेहूं खरीद ज्यादा मात्रा में कर सके, ये उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से लोगों को अवगत कराया गया है, सेंसिटाइज कराया गया है, और कहीं भी कोई समस्या हो तो उसके लिए क्या क्या उपाय हैं ये बताए गए हैं। और सभी पर इन सभी चीजों के मामले में हमारे अधिकारी तत्पर रहे। खरीद में कहीं पर भी यदि लापरवाही बरती जाती है तो इसके बारे में बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि खरीद में अगर कहीं लापरवाही बरती गई, सुविधाओं का अभाव रहा, या किसी तरीके की जानबूझकर समस्या पैदा की गई, तो उस मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। और इस मामले में निरंतर मॉनिटरिंग भी होती रहेगी, मेरे स्तर से भी, आरएफसी के स्तर से भी, और जिलाधिकारियों के स्तर से। खरीद जो सीजन है 2025-26 उसके संबंध में आज जो हमारे पूरे मंडल भर के क्रय केंद्र प्रभारी हैं उन सभी लोगों का एक वर्कशॉप यहाँ आयोजित किया गया। वर्कशॉप में आदरणीय मंडलायुक्त महोदय, हमारे जिला अधिकारी मुरादाबाद, सभी जनपदों के जिला कृषि अधिकारी एडीएम साहिब, सभी जो हमारी संस्थाएं हैं, क्रय संस्थाएं, उन सभी लोगों के मंडलीय प्रतिनिधि, कोऑपरेटिव के डिप्टी रजिस्ट्रार और मंडी के अधिकारी और एफसीआई के अधिकारीगण मौजूद रहे। हम लोगों ने बड़े डिटेल में जो गेहूं क्रय पॉलिसी है उसका अलग अलग प्रावधान है उनका सबको ब्रीफिंग भी दिया है, किस प्रकार से गेहूं क्रय केंद्रों पर व्यवस्था की जानी है, किस प्रकार से किसानों के प्रति फ्रेंडली बिहेवियर रखेंगे केंद्र प्रभारी और उनको प्रेरित करेंगे, सो दैट जो सरकार की योजना है उसका लाभ ज्यादातर विक्रय करने वाले किसानों को मिल सके, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सर, आज कमिश्नर साहब द्वारा भी निर्देशित किया गया कि लापरवाही बढ़ती है, आपकी तरफ भी देखिए, विगत कुछ वर्षों में देखा गया है कि जो लक्ष्य आता है तो उसके सापेक्ष काफी कम खरीद हो पाती है। उसका एक कारण तो ये है कि मार्केट में रेट कंपैरेटिवली ज्यादा रहा, इस बार थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन जैसे ही जो है जो नया गेहूं है वो मार्केट में आएगा तो रेट जो है कम होने की पूरी संभावना रहती है। और इस योजना का लाभ जो है ज्यादा से ज्यादा लोग, अधिकतम जो हमारा समर्थन मूल्य है सरकार के द्वारा घोषित, उस पर ज्यादा से ज्यादा लोग कर सकें, इसके लिए मंडलायुक्त महोदय ने निर्देश दिए हैं। उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि अधिकतर जो है जो अवैध रूप से होर्डिंग की जाती है उसकी वजह से भी जो है रेट आर्टिफिशियली हाई रहते हैं। उनके द्वारा कहा गया कि टीमें बनवा करके, ऑलरेडी हमारी टीमें बनी भी हुई हैं, उनके द्वारा जो है लगातार ये अगले 3-4 दिनों तक इसको किया जाए प्रवर्तन का कार्य, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो अवैध रूप से गेहूं का भंडारण करके बैठा हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो एक तो गेहूं का दाम भी जो है अपने वास्तविक उसका जो मूल्य है उसके आसपास आ जाएगा, और किसी भी प्रकार से कोई डिस्ट्रेस सेल करने की आवश्यकता किसान को नहीं पड़ेगी। जो सरकारी हमारी व्यवस्था है उसके तहत जाकर के केंद्रों पर अपना धान बेचेंगे और 48 घंटों के अंदर उनको भुगतान किए जाने का प्रावधान है, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।